हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी गुड्स आप अदर कंट्री से परचेज कर रहे हैं यानी कि इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे केसेस में जीएसटी किस तरह से अप्लाई किया जाएगा और कौन कौन से टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे, जीएसटी कौन सी वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, उसकी एंट्री टेली प्राइम के अंदर कैसे होगी, उसका आईटीसी आपको कैसे मिलेगा, यह सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में आपको सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझ में आ जाएगा। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर इंपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहां पर हम जो बात समझने वाले हैं वो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि सर इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी गुड्स अदर कंट्री से परचेज करते हैं, एक तो ये हो गया कि सर अगर आप कोई गुड्स अदर कंट्री से परचेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर, मतलब इंपोर्ट गुड्स। और दूसरा होता है कि अगर आप कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाता है, तो ऐसे प्लेसेस से अगर आप कोई भी गुड्स टैक्सेबल टेरिटरी में लेके आते हैं उसको भी इंपोर्ट माना जाता है। तो हम यहां पर जो बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं सर अदर कंट्रीज से। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी गुड्स सिंगापुर से कोई भी गुड्स मंगवाया, ठीक है, सिंगापुर से हमने कोई भी गुड्स मंगवाया, ये हमारे टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया के अंदर आता है, ये बाय फ्लाइट आता है, बाय वेसल जहाज, किसी भी माध्यम से ये गुड्स आ सकता है, किसी भी मोड में ये आता है। अगर फ्लाइट से आता है या जहाज से आता है, वहां पर क्या होता है सर, वहां पर हमारा कस्टम डिपार्टमेंट होता है। जब भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कहीं पर भी जाते हैं तो वहां पर आपको एक कस्टम डिपार्टमेंट मिलता है कि इंडिया बाहर से अगर आप कोई भी इंडिया के अंदर आ रहे हो या कहीं चूज भी आ रहे हो तो वहां पर आपको एक कस्टम डिपार्टमेंट जरूर मिलता है। कस्टम डिपार्टमेंट के पास में ये गुड्स जाता है। गुड्स किसके पास में जाता है, सबसे पहले कस्टम डिपार्टमेंट के पास में जाता है। कस्टम डिपार्टमेंट उस गुड्स को प्रॉपर तरीके से चेक करता है और आपको क्या पास करना होता है, उसको लेने के लिए बिल ऑफ एंट्री पास करनी होती है। क्या करनी होती है सर, बिल ऑफ एंट्री पास करनी होती है। बिल ऑफ एंट्री का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। जैसे वो फॉर्म आप फिल करते हैं, गुड्स क्या होता है आपके पास में आ जाता है, लेकिन आपको अलग तरीके से वो अलग अलग टैक्सेस भी आपको पे करने होता है। सबसे पहला जो टैक्सेस होता है वो होता है सर कस्टम ड्यूटी। क्या पे करना होता है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इंडिया के अंदर आज भी टैक्सेबल है, यानी कि टैक्स लगता है। जब आप कोई भी गुड्स अदर कंट्री से इंडिया के अंदर लेके आते हो तो आपको उस पर कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, ठीक है। दूसरा आता है कि कस्टम ड्यूटी के अलावा बहुत सारे और भी टैक्सेस होते हैं। अब बात आती है कि सर जीएसटी कब चार्ज किया जाता है। जीएसटी जब भी कोई भी गुड्स अदर कंट्री से इंडिया के टैक्सेबल टेरिटरी में अगर आप लेके आते हैं तो वहां पर आपको टैक्स चार्ज यानी कि टैक्स पे करना होता है। क्या पे करना होता है, आईजीएसटी। अगर हम बात करते हैं इंट्रास्टेट परचेज पर सीजीएसटी और एसजीएसटी है, इंटरस्टेट परचेज पर आईजीएसटी है। तो जब कोई भी गुड्स अगर हम विदेश से इंडिया के अंदर मंगाते हैं तो वो भी सर आपके इंटर स्टेट में माना जाता है, तो वहां पर भी आपको आईजीएसटी पे करना है। लेकिन सर एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं अदर कंट्री से परचेज करते हैं तो अदर कंट्री के वहां पर तो सर हमारा इंडिया का जीएसटी लेविड नहीं है, तो वो तो जीएसटी चार्ज करके हमको बिल नहीं देगा, वो तो सर एक बेसिक वैल्यू हमसे लेगा। ये जो भी टैक्सेस लगेंगे ये कहां पे लगेंगे, इंडिया के अंदर लगेंगे। तो ये जो आईजीएसटी पे करना है, किसको पे करना है, यानी कि हमें पे करना है, तो ये मान के चलते हैं कि सर आरसीएम के थ्रू टैक्स चार्ज किया जाएगा, यानी कि टैक्स पे किया जाएगा। आरसीएम के थ्रू टैक्स पे किया जाएगा। तो यहां पर कौन सा टैक्स लगेगा सर, आईजीएसटी लगेगा। तो जब भी हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते वक्त हमें आईजीएसटी पे करना होता है, और ये जो आईजीएसटी हम पे करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमको मिलता है जब हम इस गुड्स को सेल्स करेंगे। अब बात करते हैं कि आईजीएसटी कौन सी वैल्यू पे चार्ज किया जाता है। देखिए ध्यान से समझिए। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी पर्सन से गुड्स परचेज कर रहे हैं, एक तो उसकी होगी सर बेसिक वैल्यू। क्या होगी सर, एक होगी बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू का मतलब होता है कि वो गुड्स हमारे पास में कितने में आया। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का ये गुड्स था, उस पर सर हमको इंडिया में आने के बाद में कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है जो कि हमारी गवर्नमेंट हमसे लेती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपीस की सर कस्टम ड्यूटी थी। दूसरा सर यहां पर आपका कुछ इंश्योरेंस करवाते हैं आपको कि गुड्स सर बाहर से आता है, गुड्स की वैल्यू ज्यादा होती है तो स्टॉक का इंश्योरेंस होता है। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 50,000 रुपीज का आपका स्टॉक का इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद सर आपको फ्रेट चार्जेस भी पे करने होते हैं क्योंकि गुड्स सर वहां से यहां पर आता है तो या तो पार्टी आपसे डायरेक्ट कलेक्ट करती है
और उसके इनवॉइस में ऐड करती है, या फिर आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। ये अगर आपके यहाँ पर इसमें भी इंक्लूड हो सकता है या फिर अलग से पे करना। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर फॉर एग्जांपल ये आपको अलग से पे करना है। इसके अलावा कोई भी और अदर चार्जेस भी लग सकते हैं, तो हम ये मोटा मोटा ये समझते हैं कि सर इतने चार्जेस आपके लगेंगे। तो ये गुड्स आपको कितने में नॉर्मल कॉस्ट आई सर 12 लाख रुपया। कितना हुआ 12 लाख। अब जो IGST आपको पे करना है, IGST का रेट फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि सर 18% के हिसाब से उस गुड्स पे मोबाइल पे, तो 18% आपको 12 लाख रुपए पे होगा। यानी कि ये कितना हो जाएगा सर 18, 1,80,000 और 36,000, 1,80,000 और 36,000 कितना होता है सर ये 6,000 8 3 11 2,16,000 रुपया। ठीक है, 2,16,000 रुपए का GST आपको पे करना होगा। अब ये GST आपको कब पे करना होगा? जब आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे उसके साथ साथ में ही आपको ये GST पे करना होगा। तो यहां पर जिस तरह से हम फ्रेट चार्जेस की एंट्री करते हैं, ऐसी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको पेबल खड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्ट GST डिपार्टमेंट को पेमेंट नहीं करेंगे। यहां पर जब आप कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करेंगे ना, तो साथ साथ में आपको IGST का भी पेमेंट करना होगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो जब भी हम कोई भी गुड्स परचेज करेंगे अदर कंट्री से, तो हमको GST कौन सी वैल्यू पर, इसको बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं सर? एसेसेबल वैल्यू। तो हमें जो GST पे करना होता है वो एसेसेबल वैल्यू पे करना होता है। अब इसकी एंट्री हमको टेली प्राइम के अंदर करनी है। तो कैसे करते हैं? चलिए हम टेली प्राइम पर चलते हैं। ये है सर हमारा टेली प्राइम। टेली प्राइम पर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से एक डमी कंपनी क्रिएट की हुई है। यहां पर हमने कुछ लेजर्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। तो वहां पर मैं लेजर्स को ओपन करके आपको बताऊंगा कि वो लेजर्स हमने कैसे क्रिएट किए हुआ। अब हमें चलना है सर वाउचर में, और वाउचर्स में हम चलेंगे और पहले हम चेक लगता है हम कोई DAL और कोई एंट्री तो हमने की नहीं है, चले नहीं है। तो यहां पर हम चलेंगे सर वाउचर में जाएंगे और यहां पर हम करेंगे सर F9 परचेज करेंगे। परचेज में आपके यहां पर सप्लायर इनवॉइस डिटेल्स नाम आ जाएगा, तो यहां पर इनवॉइस नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी। पार्टी नेम आपकी जो भी पार्टी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सिंगापुर पार्टी है, तो हमने एक नॉर्मल लेजर्स क्रिएट किया। जैसे इंडिया की कोई भी पार्टी का आप लेजर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, प्रॉपर एड्रेस आपको यहां पर इंटर करना है, और स्टेट इनके लिए नॉट एप्लीकेबल होगा, और कंट्री आपको यहां पर पर्टिकुलर सेलेक्ट करनी है कि वो पार्टी कहां की है, सिंगापुर की है, और बाकी की डिटेल्स सब नहीं होगी, और आपको इसको इंटर प्लेस कर देना। यहां पर आपको इंपोर्ट की कुछ डिटेल्स होती है, वो इंपोर्ट की डिटेल्स आपको यहां पे प्रोवाइड करनी है। अगर ये वाला ऑप्शन अगर आपके यहां एक्टिव नहीं होता है, तो आपको F12 की प्रेस करनी है। जैसे आप F12 की प्रेस करेंगे, यहां पर आपके पास में कुछ इंपोर्ट की डिटेल्स आएगी, इस ऑप्शंस को आपको यस और नो करना होगा, वो ऑप्शंस आपको यस नो करना होगा। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहां पर आपको डिटेल्स फिल कर देना है, और ये डिटेल्स फिल हमने कर दिया, बाकी की चीजें ओके कर लेना। इंपोर्ट परचेज का लेजर्स हमने क्रिएट किया। जिस तरह से आप इंट्रास्टेड परचेज का लेजर्स क्रिएट करते हैं, इस तरह से आपको इंपोर्ट परचेज का भी एक लेजर्स क्रिएट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इंपोर्ट परचेज अकाउंट है, नॉट एप्लीकेबल, यहां पर आपको GST एप्लीकेबल करना, और बाकी एज पर कंपनी के हिसाब से जो भी GST का रेट है वो यहां पर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, गुड सेलेक्ट करना है और इंटरप्रेस कर देना है। अब यहां पर हम बात चलते हैं कि सर आइटम्स क्या परचेज कर रहे हैं। तो यहां पर हम आईफोन परचेज कर रहे हैं, तो हमने आईफोन के नाम से एक लेजर्स का आइटम्स क्रिएट किया हुआ है, और ये हमारा आइटम है। यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स हमने ऑलरेडी फिल की हुई है। तो ये डिटेल्स एज इट इज सेम टू सेम जो हम इंडिया के अंदर लेजर्स क्रिएट करते हैं ना, कोई भी गुड्स का एज इट इज क्रिएट करना है, कोई भी स्पेशल यहाँ पर अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि जब भी किसी पार्टी से गुड्स परचेज करें अदर कंट्री से, हमको उसको कितना पेमेंट करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 100 मोबाइल से, एक मोबाइल का रेट है फॉर एग्जांपल 10,000, तो 10 लाख रुपीस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि सर हमें जो भी GST पे करना होता है, वो कौन सी वैल्यू पे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर तो अमाउंट आपका 10 लाख रुपीस का आ रहा है, लेकिन आपको GST कौन सी वैल्यू पे करना है, 12 लाख रुपीस की। हमने अभी कैलकुलेट किया था कौन सी वैल्यू पर, 12 लाख रुपीस की वैल्यू पे। इसके लिए आपको यहां पर आईफोन में, यहां पर जब भी आप जाएंगे और यहां पर आपको पूछेगा GST टैक्सेबल वैल्यू डिटेल्स और ओवरराइड टैक्सेबल वैल्यू, आपको इस ऑप्शन को यस करना है और यहां पर आपको टैक्सेबल वैल्यू इंटर करनी है। अब सर ये ऑप्शंस अगर आपके केसेस में नहीं आता, अगर ये ऑप्शंस नहीं आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा F12 प्रेस करनी है, और F12 के अंदर यहां पर ये ऑप्शंस है। कौन सा ऑप्शन सर, यहां पे ये
ये यहां पर मॉडिफाई जीएसटी एचएसएन रिलेटेड डिटेल्स, इस ऑप्शंस को आपको क्या कर देना है सर, नो कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को नो करेंगे तब जाके आपके पास में ये ऑप्शंस एक्टिवेट होगा। अगर वो ऑप्शन यस होगा तो ये ऑप्शंस आपके पास में एक्टिवेट नहीं होगा। तो ओवरराइड टैक्सेबल वैल्यू हमने यहां पर एंटर कर दिया। अब आपको यहां पर ये वो वैल्यू डालनी है जिस वैल्यू पर आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। तो कौन सी वैल्यू पे टैक्स कैलकुलेट होगा, 12 लाख की। तो यहां पर हम 12 लाख रुपीस का अमाउंट एंटर करते हैं। और अब सर ये है कि इंपोर्ट परचेज जब हम कर रहे हैं तो क्या फ्रेट चार्जेस भी इसमें इंक्लूड है क्या, पार्टी को देने हैं क्या? तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो फ्रेट चार्जेस भी इंक्लूड है, तो यहां पर हम फ्रेट चार्जेस का एक लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमको इसको देना है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। बाकी सब कुछ है नॉट एप्लीकेबल, यहां पर हम यहां करेंगे नॉट एप्लीकेबल, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है यहां के केसेस के हिसाब से, ठीक है। तो फ्रेट चार्जेस हमने यहां पर इंटर कर दिए, कौन से कितने फ्रेट चार्जेस है सर, 50,000। तो हमें पार्टी को कितना पे करना है, 10,50,000 रुपीज हमें पार्टी को पेमेंट करना है, ठीक है। इनवॉइस ई वे बिल हमको यहाँ पर क्रिएट नहीं करना है और हमको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना है। ये सर हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर न तो कस्टम ड्यूटी की एंट्री की है, ना हमने यहाँ पर अभी IGST की एंट्री की है। ये एंट्री करने के बाद अगर आप चेक करेंगे GSTR 3B में आपका ये ITC आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि हमने तो पेमेंट कहां पे करेंगे, हम पेमेंट करेंगे कस्टम ड्यूटी के साथ में। तभी हमने पेमेंट नहीं किया, लेकिन बता दूंगा आपको। यहां पर जाना है जीएसटी रिपोर्ट में, जाना है GSTR 3B में जाना है। तो अब आप यहां पर देखेंगे ना तो ये आ जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। कहां पर है सर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कितना है, 2,16,000। हमने भी यही कैलकुलेट किया था सर, 2,16,000 को जो हमें जीएसटी पे करना है, तो 2,16,000 का जीएसटी आपके यहां पर आ चुका है। अब आपको ये देखना है कि सर अगर हम बैलेंस शीट्स में जाते हैं तो बैलेंस शीट्स में क्या हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर पेड जीएसटी यानी कि दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। सर हमको नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें सर, उसके लिए कौन सा ट्रांजैक्शन पास करें? सिंपल, हमने कस्टम ड्यूटी के साथ में जो पेमेंट किया था, कस्टम ड्यूटी हमको पेमेंट करनी है, तो हम यहां पर सर जेवी पास कर लेंगे और कस्टम ड्यूटी का एक सिंपल लेजर्स क्रिएट करेंगे, इसको रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, हमको इसका आईटीसी नहीं मिलता है। सिंपल सी चीज है, कस्टम ड्यूटी हम पार्टी से कलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट इसका आईटीसी हमको नहीं देगी। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। कितना है सर, 1 लाख रुपीज का। इसके साथ में आपको पे करना है इनपुट IGST पे कर देंगे, वहां पर कितना पे कर देंगे सर, 2,16,000 रुपीज। और कहां से कर देंगे, बैंक से कर देंगे। जिस भी बैंक से आप पेमेंट करेंगे वो बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर हमने बैंक से पेमेंट कर दिया। अब हम देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको यहां पर दिख जाएगा कि 2,60,000 रुपीज आपका IGST है, और ये IGST भी आपको आपके GSTR 3B के अंदर भी दिख रहा है इंपोर्ट परचेज में। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से अवेल करते हैं GSTR 3B के अंदर, वो सब कुछ हमने कवर किया। आई होप कि इस लेक्चर्स के माध्यम से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे सर कोर्सेज है। कौन से कोर्सेज है? अगर हमारे कोर्सेज है सर इनकम टैक्स और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोर्स है, ओनली फॉर 499 रुपीज में। 499 1000 रुपीज में आपके ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल है। आप इसमें मास्टरी पा सकते हैं, या फिर अगर आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे पास में कोर्स है बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। तीनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आप कोर्स को जरूर देखिएगा, कोर्स कंटेंट को अदर इंस्टीट्यूट के साथ में मैच जरूर कीजिएगा, और प्राइस भी आप मैच कीजिएगा। डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, टाइम टू टाइम पे डिस्काउंट ऑफर चलते हैं। हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा और इस कोर्स को आप परचेस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।